बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज के टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और आज का हमारा फोकस्ड SLO है यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, वो है ये वाले दो SLOs, यानी जिसमें हमने बताया हुआ है आपको पहले भी कि 99 तक हमने नंबर्स को सीखना है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, और इसी तरीके से हमने उनको न्यूमरल्स और वर्ड्स की शक्ल में लिखना भी सीखना है। यानी SLO का मतलब क्या होता है, यानी इस लेक्चर को यानी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम आपकी बुक के पहले पेज पे लगे होते हैं, यानी कि वो पूरे यूनिट के SLOs होते हैं कि पूरा यूनिट पढ़ के बच्चे को क्या क्या कॉन्सेप्ट समझ आ जाने चाहिए या क्या बच्चा कॉन्सेप्ट सीख लेगा। चलें जी, देखते हैं आज का जो टॉपिक बनता है हमारे पास इस लिहाज से नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। भाई 10 तक हम नंबर सीख चुके हैं, अब हम 11 से 20 तक जाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 में ये आपके पास लिखे हुए हैं, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। चले जी, इधर पहले हम सीखते हैं ये नंबर्स हैं क्या, उसके बाद हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि इनको लिखेंगे कैसे, हम इसको कैसे अपने रिकॉल करेंगे। देखें जी, 1 के साथ 1 मिला है तो बन गया है 11। ये 1 क्या है, ये 10s है। ये 1 का मतलब इधर क्या है 10। 10 के बाद जो नंबर आएगा 1 मिलेगा उसके साथ तो बन जाएगा ये 11, ELEVE 11। इसी तरीके से इस 10 के साथ ये 2 मिला तो बन गया 12, यानी 11 के बाद क्या नंबर आया 12। 12 के बाद क्या नंबर आया 13। 13 के बाद नंबर क्या आया 14। 14 के बाद क्या आएगा 15। ये बन कैसे रहे हैं, 10 के साथ 5 मिल रहा है, 10 के साथ 4 मिल रहा है, 10 के साथ 3 मिल रहा है। अब इनकी प्रैक्टिस करने के लिए ये देखें, एक आपको दे दिया गया कि आप ट्रेस कर लें 11 ELEVEN 11। इसी तरीके से इधर भी आपने न्यूमरल्स की शक्ल में लिखना है और इधर आपने इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना है। क्लियर है, यानी ये आपके सामने लिखा हुआ है, आपने सिर्फ इसको इधर से देखना है और इधर लिखना है और साथ में बोलते जाना है। 1 और 2, 1 यानी 10 है, 10 और 2 मिले तो बन गया 12, TWELVE 12। इधर भी आपने इसी नंबर को रिपीट भी करना है और साथ में न्यूमरल्स और वर्ड्स की शक्ल में लिखते भी जाना है। इसी तरीके से इधर 13, 14, 15, ठीक है, ये साथ में आपने लिखते भी जाना है, इनको पढ़ना भी है और साथ में न्यूमरल्स और वर्ड्स की शक्ल में लिखना भी है। नेक्स्ट देखें, ये देखें जी, 10 के साथ 6 मिला तो बन गया 16, 10 के साथ 7 मिला तो बन गया 17, 10 के साथ 8 मिला तो बन गया 18, 10 के साथ 9 मिला तो बन गया 19। अब इसके बाद ये 2 के साथ 0 मिला हुआ है। पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था 1 के साथ 0, तो इसको हमने क्या पढ़ा था, इसको तो हमने पढ़ा था 10। अब ये क्या है 2 के साथ 0 मिला हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे 20, यानी आने वाले जो अगला लेक्चर होगा उसमें जो नंबर स्टार्ट होंगे वो 20 से ऑनवर्ड स्टार्ट होंगे। क्लियर है, जैसा कि इधर आप इस प्लेस में देख रहे हैं सारे के सारे क्या थे 1 थे, इस तरह इसके बाद जो नंबर आएंगे उनकी इधर 10th प्लेस में क्या होंगे 2। तो 2 को हमने इधर फाइनल फैसला कर लिया को हम क्या पढ़ेंगे 20, 2 0 मिलकर बनेगा 20। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इस 20 को क्या करना है, इधर न्यूमरल्स की शक्ल में लिखना है और इधर आपने इन द फॉर्म ऑफ वर्ड लिखना है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, आपने सिंपल इसको देखते जाना है, पढ़ते जाना है, TWENTY 20। तो ये आपको याद भी होने चाहिए इनके स्पेलिंग। इसी चीज को जज करने के लिए आपको एग्जामिन योरसेल्फ दिया गया है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ चेयर्स इन योर क्लासरूम इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। भाई आपने क्या करना है, अपनी क्लासरूम में देख रहे हो जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, आपने क्या करना है अपनी क्लासरूम में चेयर्स की काउंटिंग करनी है कि टोटल आपके पास कितनी चेयर्स हैं। तो जो आप काउंट करोगे उसको न्यूमरल्स की शक्ल में भी लिखना और वर्ड्स की शक्ल में भी। न्यूमरल्स का मतलब क्या होता है, इस तरह डिजिट की शक्ल में लिखना, और वर्ड्स का क्या मतलब होता है, ये इंग्लिश अल्फाबेट की मदद से लिखना। समझ आ रही है। अब जो हमने नंबर सीखे हैं 11 to 20, उनकी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास एक्सरसाइज 1 भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच प्लांट, राइट न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। देखें ये एक्सरसाइज भी आपके सामने जो है SLO बेस्ड बनी हुई है। ठीक है, हमारे SLO में हमने पढ़ा था ना कि हमने काउंटिंग सीखनी है ऑब्जेक्ट्स की, और फिर उसके लिहाज से नंबर्स को न्यूमरल्स में भी लिखना आना चाहिए हमें और
वर्ड्स में भी। तो ये बिल्कुल पूरी किताब में आपके पास जो एक्सरसाइज बनी हुई है या टॉपिक्स दिए गए हैं सारे क्या है, SLO बेस्ड है, जो SLO हमारे करिकुलम में मेंशन है। देखें जी पार्ट ए देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ आ रही है? इस तरीके से आपने काउंट करना है। तो 12 को कैसे लिखते थे, ये 1 और ये साथ में 2, इंग्लिश में TWELVE 12। ठीक है, अब पार्ट बी मेरे साथ कैलकुलेट करें जी, कितनी इधर लीव्स नजर आ रही हैं, कितने पत्ते नजर आ रहे हैं प्लांट्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपने ये फोरी लिख लेना है कि आपको कहीं भूल ना जाए, FOURTEN 14। ये काउंट करते जाना है और नीचे लिखते जाना है, मुश्किल तो नहीं है। अब इसी तरीके से पार्ट सी डी ई आप खुद करेंगे, पार्ट एफ में मैं आपकी फिर से हेल्प कर देता हूं। जल्दी मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 को कैसे लिखते थे, 1 के साथ 9 मिलाया, बन गया 19, और इंग्लिश में NINETEEN 19। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने पार्ट जी काउंट करना है, एज काउंट करना है, आई काउंट करना है। अब मैं जे आपके साथ आपकी हेल्प करता हूं काउंट करने में। देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लो जी, ये हमारे हो गए कुल 20 लीव्स, TWENTY 20। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा, आज हमने 11 से लेकर 20 तक नंबर्स के बारे में सीखा, और हमने देखा कि किस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं काउंटिंग के लिए। जैसा कि हमने इधर लीव्स की काउंटिंग सीखी, आप अपने घर में मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप स्पून्स की काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी तरीके से प्लेट्स की काउंटिंग कर सकते हैं, अपने क्लासरूम में चेयर्स की काउंटिंग कर सकते हैं, इसी तरीके से आप अपनी बुक्स की काउंटिंग कर सकते हैं, नोटबुक्स की काउंटिंग कर सकते हैं, रुपीस की काउंटिंग कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो ये चीजें आपने प्रैक्टिस भी करनी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।